Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. Next आता है completion of sentence. एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक पार्ट दिया हुआ है, उस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है. तो किस किस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा? दिया हुआ पार्ट में टेंस क्या है, दिया हुआ पार्ट में सब्जेक्ट क्या है, ओके, दिया हुआ पार्ट में कहीं कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं है, ठीक है. तो ये सब सारी चीजें दिए हुए पार्ट में क्लू पूरे होते हैं, इसके अंदर पूरा क्लू होता है. तो इसको बेसिस बनाते हुए ही चूज करना है. सिर्फ इस पे ध्यान मत दें, आपको ध्यान दिया हुआ जो पार्ट जिसके साथ जोड़ना है उस पार्ट में क्लू है, उस पार्ट को ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से. तब 101 में आते हैं, दे वर इन्फॉर्म्ड दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम. तब तो ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है, ये नहीं हो सकता. और हैड हैज बोलकर कोई वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं इंग्लिश में, तो सी और डी तो नहीं हो सकता. अब दोनों ही पास्ट है, हैड और वॉस, दोनों ही लिखा जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तीन ओरिजिनल वर्जन के 3 भाग थे, तो हैड लिख दूंगा तो 3 भाग थे. 3 भाग का था, अगर करना होता तो वॉस लिख सकता था, लेकिन तब इसमें ऑफ चाहिए, वॉस ऑफ 3 पार्ट्स होना चाहिए था, 3 भाग का था, ठीक है. तो ओरिजिनल द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम वॉस ऑफ 3 पार्ट्स होता तो बी भी लिख सकता था, चूंकि ऑफ नहीं है इसीलिए हम हैड ही लिख पाएंगे. हैड 3 पार्ट्स. 102 में आते हैं, व्हाट वुड यू डू. सर ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, और नीचे में जो ये आपका जो जोड़ने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है वो कंडीशनल पार्ट है, और ये सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट और कंडीशन में जो कंडीशन, सिंपल पास्ट के साथ कंडीशन में किस टेंस को जोड़ते हैं? सिंपल पास्ट को ही जोड़ते हैं. इमेजिनरी कंडीशन बनता है, सिंपल पास्ट के साथ सिंपल पास्ट जोड़ करके इमेजिनरी कंडीशन बनाता है. तो सिंपल पास्ट कौन सा है बताना. हाँ, इफ यू वुड वन, इफ यू वुड वन, ये तो हो नहीं सकता, वुड लिखेंगे तो विन चाहिए, तो पहला वाला गलत है. इफ यू हैव वन, प्रेजेंट टेंस है, नहीं हो सकता. इफ यू विल विन, ये भी प्रेजेंट में हो जाएगा, ये भी नहीं लिख सकता. तो इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी, डी सही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये पास्ट है और नीचे वाले जो भाग है वो कंडीशन है. तो पास्ट पास्ट का, सिंपल पास्ट का ये कॉम्बिनेशन बनता है इमेजिनरी में, और कोई बन नहीं सकता क्योंकि आपका पास्ट दिया ही हुआ है, तो पास्ट के साथ पास्ट ही जोड़ना है. तो पास्ट में तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये ए या तो डी. लेकिन इसके बाद इसमें क्या है, वुड वन लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, वुड विन होना चाहिए था. फिर ये डी, और वुड विन होता तो भी लिख सकते पाते क्या सर? नहीं, क्योंकि हम कंडीशन के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते, कंडीशन के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं करते. 103 में आते हैं, इफ इट स्टॉप रेनिंग. अगेन ये सेंटेंस भी वैसे ही है सर, इफ के साथ सिंपल पास्ट है, तो आगे आने वाला भाग भी सिंपल पास्ट ही होना चाहिए. तो ये पास्ट परफेक्ट है, नहीं होगा, ओके. और सिंपल पास्ट है, ये हो सकता है. वी शुड गो आउट, ये भी हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर को दिखाता है, ये सिंपल पास्ट को दिखाता है. वी ऑट टू गो आउट, ये भी फ्यूचर को दिखाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है बी. देन लेट मी नो, फिर एक कंडीशन ही है, देखो इफ के साथ में, तो लेट मी नो हम. देन इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, इफ यू हैड एनी फर्दर न्यूज, लेट मी नो ये किस में है, इंपेरेटिव में. अगर आपके पास और कोई खबर हो तो हमें बताएं, खबर हो तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो इफ यू हैड नहीं हो सकता. इफ यू के साथ हैज तो आ ही नहीं सकता. इफ यू हैव, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो सही कौन सा है, सिर्फ एक. 105 देखते हैं, वी स्टेड, वी स्टेड एट ही होगा, तो सब में एट है. अब वी स्टेड एट द चीप होटल इन द टाउन, हो सकता है वी स्टेड एट द चीप होटल, लेकिन द लिख देते हैं, मतलब सर सब में से चीप, तब तो ये प्रॉब्लम दे देता है पहला वाला. इसमें सुपरलेटिव डिग्री होता तो अच्छा था. सेकेंड वाले में देखते हैं, एट द चीपर होटल इन द टाउन, कंपैरिजन कर नहीं रहे हो, अब पूरे ग्रुप की एक साथ बात कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता था, सुपरलेटिव होता तो काम बन जाता. एट द चीपेस्ट होटल इन टाउन, ये हो सकता है. एट अ चीपेस्ट होटल इन टाउन, हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लिखते हैं, ये नहीं लिखते, तो सी इज द करेक्ट वन. ओके ना. जूलिया गॉट मैरिड, जूलिया की शादी हुई जब वो 22 साल की थी, ठीक है. व्हेन शी वाज 22, बहुत इजी है, बिकॉज शी वाज 22, मतलब चूंकि वो 22 की थी,
सिंस शी वॉज 22 का भी मतलब चूंकि वो 22 साल की थी, तो अगर आप बोलोगे सी लिखेंगे तो डी भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब तो चूंकि ही होता है। तो दो बार तो चूंकि लिख करके तो 22 साल की थी इसलिए शादी हो गई, सेंस भी नहीं बनता। एज शी वॉज 22 उसका भी सेम मीनिंग बनता है कि उसकी 22 चूंकि 22 साल की थी। तो ये तीनों का मीनिंग तो एक ही है। अगर एक लिख सकते हो तो दूसरा भी लिख सकते हो, तो तीसरा भी लिख सकते हो। अब मान लो वो सेंस में लिख भी दूं तो सबसे बेहतरीन सेंटेंस है जब उसकी 22 साल थी, चूंकि 22 साल नहीं, जबकि उसकी 22 साल थी। अच्छा, व्हाट टाइम क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या होता है, व्हाट टाइम के बाद आपके पास एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद और वर्ब चाहिए। सो व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन, अच्छा बाकी सब भी सही है। ट्रेन गेट, डज दिस ट्रेन गेट, डज दिस ट्रेन गेट, डज दिस ट्रेन गेट, तो वहां पर में भी प्रॉब्लम नहीं है, अब सिर्फ प्रपोजिशन की बात है। तो लंदन में कब पहुंचती है, तो वी से टू गेट टू लंदन। वी से व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, लंदन को कब पहुंचती है, याद रखना गेट टू सम प्लेस, गो टू सम प्लेस, गेट टू सम प्लेस। हाँ, गो टू गेट टू के साथ कई जगह लिखते हो तो टू लिखना है। हाउ आर यू, अब ये यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है। हाउ, कैसे आपका काम कैसे चल रहा है, नए जॉब के साथ, नए जॉब आपका कैसे चल रहा है, तो गेटिंग ऑन इन, गेटिंग ऑन का मतलब कैसे आगे बढ़ रहा है, गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब का मतलब नया जॉब कैसे आपका चल रहा है। जानोगे, फ्रेजल वर्ब जानोगे तभी इसको लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। ये नहीं पूछ सकते कि ये सब में ये सब क्यों नहीं है सर, क्योंकि गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब का मतलब है आपकी नई जॉब कैसे। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन द न्यू रोल, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन द न्यू, गेटिंग ऑन का मतलब कैसे चल रहा है नए रोल में। तो कैसे गेटिंग ऑन का मतलब कैसे चल रहा है नए रोल में, तो गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। गेटिंग ऑफ नहीं हो सकता, गेटिंग अलोंग का मतलब किसी के साथ कैसे चल रहा हो, तो नए जॉब के साथ नहीं चल रहा हूं, नए जॉब में, तो गेटिंग ऑन इन। और गेटिंग ऑफ का मतलब तो उतरना हो जाता है, ट्रेन वगैरह से उतरना हो जाता है। फिर आई एम ट्राइंग टू, मैं कॉफी कम करना चाह रहा हूँ, तो कम करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब है, कट डाउन। सो आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफी, ठीक है ना। टर्न डाउन का मतलब है मना करना, ब्रेक डाउन का मतलब है रोना, ओके। और शट डाउन का मतलब तो बंद ही कर देना हो जाता है, ठीक है। मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेनी एक्सीडेंट्स, प्लूरल, तो आपके पास वर्ब जो चाहिए वो प्लूरल ही चाहिए। कॉज, हैव, आर, विल, सर कुछ भी चल जाएगा, फिर पढ़ते हैं। मेनी एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स केयरलेस ड्राइविंग नहीं करते, एक्सीडेंट्स केयरलेस ड्राइविंग के चलते होते हैं, पैसिव कॉम्बिनेशन चाहिए। सो मेनी एक्सीडेंट्स और कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, पैसिव कॉम्बिनेशन बनेगा तभी सेंटेंस बनेगा। कई सारे एक्सीडेंट्स केयरलेस ड्राइविंग के चलते होते हैं और कॉज्ड बाय, ओके। फिर नेक्स्ट सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, तो हमारा पूरा 120 क्वेश्चंस CDS 2023 1 का पूरा हो जाएगा। इंग्लिश सीखना है तो संदीप सर से, टीम निष्ठा से कांटेक्ट करें, या इंग्लिश फंडा से कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें तो आपको हम जवाब देंगे, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।